बात अब वीबी जी राम जी बिल को लेकर करेंगे, क्योंकि वीबी जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस ने कसी है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन को लेकर जिला अध्यक्षों की बैठक आज होनी है। पार्टी आला नेता कल ब्लॉक अध्यक्षों से भेंट करेंगे और इस पर बातचीत होगी। दरअसल अभी अभी सरकार ने वीबी जी राम जी बिल एमजी नरेगा से बदलकर यह नाम रखा है और इस नाम के बाद नाम पर भी विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है और नाम में जो बदलाव, इस योजना में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कहा है कि इससे महात्मा गांधी के नाम को मिटाया जा रहा है, महात्मा गांधी का जो योगदान है उसको मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। यह सबसे बड़ा आरोप विपक्ष ने लगाया है और साथ ही साथ कहा है कि ये गरीबों के साथ या उन लोगों के साथ जो 100 दिन के रोजगार गारंटी पर पूरी तरीके से विश्वास रखते थे, प्रखर थे, उनके साथ भी ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। यह तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। कई ऐसे बदलाव हैं जो बहुत जरूरी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो 100 दिन का रोजगार था, जो गारंटी थी, उसे 125 कर दिया है, 25 दिन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ मांग करने पर काम देना कानूनी अधिकार था पहले और अब इसे कर दिया है अधिकार कमजोर है और नॉमिनेटिव मॉडल सीमित कर दिया गया है। यानी जहां जहां पर सरकार चाहेगी वहीं पर काम हो सकता है। पहले जहां पर लोग चाहते थे वहां पर काम होते थे और उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी होता था, कई सारी चीजें पारदर्शिता से नहीं होती थी। सोहित शर्मा हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित जी, बहुत बहुत स्वागत सर और शुक्रिया आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े सर। सोहित जी राम जी बिल जो अभी अभी आया, पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई और अब पूरे देश में एक कानून या एक योजना बनकर सामने आई है। जाहिर सी बात है ये आपका एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है 2005 से लेकर अभी तक, और खास तौर पर 2011 में जब आपने महात्मा गांधी का नाम जोड़ा तो जाहिर सी बात है आपकी मजबूती थी। लेकिन अब खुलकर आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई नाम बदला, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो इसमें बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। देखो शीतल जी, बात ऐसी है कि शीतल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए। देखो शीतल जी, बात ऐसी है कि हमें इतिहास में जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से, इतिहास में जाकर देखें तो किस तरह से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का कत्ल करके उनको शहीद कर दिया। हाँ। आज उसी इतिहास को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ। आखिरकार इनको महात्मा गांधी जी से प्रॉब्लम क्या है? उनके नाम को इनकी परेशानी क्या आ रही है? ठीक है, अगर ये योजना गरीबों के लिए थी जिसमें 100 दिनों की एक गारंटी का पूरा ध्यान रखा गया था, जो कि 2005 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी और चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अगर ये बिल पास हुआ तो ये गरीब लोगों के लिए था और इस गरीब लोगों से कितने लोगों को फायदा हुआ। और जो लोग माइग्रेंट होकर शहरों में आ जाते थे वो वहीं रहकर काम कर रहे थे। सो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी इतिहास को खत्म करने में जो हर बार जो तरीके अपना रही है वो सही नहीं है। हम चाहते हैं कि इतिहास अपनी जगह रहे, ये अपने तरीके से काम करे, अपने नामों को लेकर आगे है। ये अपने नामों को तो लेकर आगे आते नहीं है, लेकिन जो इतिहास में नाम है उनको खत्म करने में लगे। तो ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो महात्मा गांधी जी के नाम का खत्म करना ये मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से ये अब आंदोलन छेड़ना है और महात्मा गांधी जी के नाम को आगे लेकर चलना है। यही हमारा कर्तव्य है और यही आगे हम लेकर चलेंगे। सर, आपने कुछ अहम बातें कही, उसमें कुछ मुख्य बातें मैं आपको गिनाना चाहूंगा। पहली बात, आपने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, खून किया और उसके बाद तमाम चर्चाएं आज भी हो रही हैं। नाथूराम गोडसे का वीबी जी राम जी बिल से कोई लेना देना नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से इन्हें हमेशा दिक्कत होती है, तो बात तो फिर जी राम जी बिल की भी आती है। इसमें अगर राम आ रहा है तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है सर? ये भी तो सवाल है। शीतल जी, अगर महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश को आजाद करवाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, तो आप मुझे कहिए, आप मुझे बताइए कि आप महात्मा गांधी जी के नाम को हटा देंगे क्या? राम जी हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन तो कई अटल बिहारी वाजपेयी की कई योजनाओं के नाम तो आपकी सरकार ने भी बदले थे 2002 के बाद में।
आप मुझे बताइए, अटल क्लिनिक के नाम से योजना चल रही थी सोहित जी, उसको आपने बदल दिया और सरोजनी नायडू क्लिनिक कर दिया। सर आपको याद होगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। राजीव गांधी के नाम पर 35 से 36 योजनाएं चल रही हैं और भी बड़ी सारी योजनाएं हैं। तो इसमें अगर कोई सरकार बदलती है, योजना का नाम अगर बदलती है, ठीक है, लेकिन योजना के अंदर क्या बदला है, उससे लोगों को नुकसान है, फायदा है, उन पहलुओं पर बात कीजिए ना सर, लोगों से जुड़ी हुई। कि आखिर 100 दिन से रोजगार 125 किया तो जाहिर सी बात है बेहतर है। कमी कहां पर है, लैग कहां पर कर रहा है? का फायदा तो मेरे सुन लीजिए, शीतल सुन लीजिए, इस योजना का फायदा तो उस समय भी हुआ था जब कोविड के दौरान, हाँ, कोविड दौरान जो मनरेगा के द्वारा बनाए गए जो तरीकेकार थे, उसी से तो लोगों को फायदा मिला था। नहीं तो जो नाम बदलने से योजना पर, नाम बदलने से योजना की कार्यप्रणाली पर तो असर नहीं पड़ेगा। मैं स्पेसिफिकली आपसे सर पूछ रहा हूं कि कहां पर आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है इस योजना के अंदर में? देखो, इतिहास को खत्म करना ये कोई सही बात नहीं है, हम इस बात को समझते हैं। इतिहास कहां से खत्म होगा इतिहास सर? पे जाओ गए, इतिहास कैसे खत्म होगा? देखो बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं अरे सुन लीजिए, सोहित जी, इतिहास कैसे खत्म होगा? करवाने में हाँ, इतनी बड़ी भूमिका निभाई, हाँ, सुन लीजिए ना, पहले जिन्होंने देश को आजाद करवाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, अगर उसी भूमिका ये खत्म करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों के बीच में क्या जाएगा, क्या मैसेज आएगा, कि पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज आएगा कि महात्मा गांधी जी, जो पूरे वर्ल्ड मानता है महात्मा गांधी जी को, अब उसके नाम को हटाकर आप जी राम जी को ला रहे हैं। क्या मैसेज दोगे पूरे वर्ल्ड में? नहीं, मेरा सवाल या तो आप नहीं समझे सर, सोहित जी, मेरा सवाल या तो आप नहीं समझे या तो ग्रैब नहीं कर पाए। मेरा कहना था टेक्निकली अगर हम बात करें तो योजना के नाम बदलने से योजना नहीं बदलती। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली लगता है कि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बताइए, दर्शकों को वो बताइए ना, दिक्कत कहां पर होनी चाहिए टेक्निकली? ये योजना थी 90% जो केंद्र फंड्स देता था। अब इस योजना में ये आ गया कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। तो ये योजना को कमजोर करने का तरीकाकार है। ये योजना को कमजोर करने का तरीकाकार है। जो 90% केंद्र देता था उसका एक पूरा तरीकाकार बन चुका था। उसमें सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक रहते थे और स्टेट को भी लगता था कि केंद्र से पैसा आ रहा है तो आम गरीबों में जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। इस योजना को कमजोर करने के लिए केंद्र ने 60% बना लिया और 40% स्टेट पे दे दिया। अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बजट तो वैसा है नहीं कि जिसमें 40% हम दे पाए। तो इसको कहने का मतलब यही है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत कमजोर हैं। तो ये स्टेट्स ऐसी योजनाओं में जो 90% का जो हम लोगों ने बनाया था 2005 में मनरेगा के द्वारा, वो चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की है, जिसमें उन्होंने 60% अपने लिए रखा और 40% इन्होंने के लिए दिया। गॉट इट सर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। ओके, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच क्लैश भी हो सकता है, फंड में भी क्लैश हो सकता है। यह आपने एक टेक्निकल पॉइंट लोगों के सामने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित जी, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े इस खास विषय पर बातचीत की।